हेलो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक दमदार वीडियो है और मैं आपको ये कह रहा हूं कि जोश से भरी हुई है। अगर कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक शब्द जो है अगर मैं उपयोग करूं तो उसके लिए जो है मैं पहले से ही क्षमा याचना आपके साथ कर रहा हूं। देखिएगा, मैं आपके साथ जो वीडियो का जो शीर्षक है उसके साथ ही बात करूंगा। देखिएगा, मार्केट में एक बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है और उसकी तैयारी हो चुकी है। आप इस बात को मानिए या मत मानिए, अगले 10 से 15 दिन बहुत ही खतरनाक वाली वोलेटिलिटी इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है और वो जो है शुरुआत जो है डाउ जोन्स से हो चुकी है। इस बात के मैं कुछ आपके साथ साक्ष्य पेश करूंगा और जहां से मुझे ये इंडिकेशंस लग रहे हैं मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए यहां पर आया तो मेरे लड़के ने पूछा, पापा आज आपने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहता आप आज आपने पापा ब्लू कलर की ये जो शर्ट है ये आप तब पहनते हो जब आपने खरीदारी करनी होती है, जैसे आपने मार्च में खरीदारी की थी। मैंने कहा हाँ, मैंने मार्च में खरीदारी की थी और देखिएगा अप्रैल से ही हम बेचने लग रहे हैं। मैं आज आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं 70% आज की डेट में कैश पे बैठा हुआ हूं। 70% कैश, ओनली 30% मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है। ये मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। हो सकता है आपको लगे कि ये बायस्ड है, लेकिन अब देखिएगा वो समय आ गया जिसका इंतजार था। अब वो इंतजार जो है बृहस्पतिवार को आया और बृहस्पतिवार को जो आया तो मैंने शुक्रवार को आपको बताया भी था। मैंने कहा संयम रखिएगा और मैंने आपको पिछले संडे भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर मार्केट में आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो मार्केट आपको माफ नहीं करेगी। ये ऐसा समय होता है जहां पर सब लोग खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। अब सुनिएगा मेरी पहली बात, मैं आपको सारी चीजें जो है मैंने लिखी हुई हैं, मुद्दे के साथ मैं बात करूंगा। पहली बात देखिएगा, फ्राइडे का सेशन और थर्सडे का सेशन देखिएगा यूएस के अंदर। देखिएगा डाउ जोन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से करीबन 200-250 पॉइंट की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए दौड़ रहा था। अचानक सेलिंग आती है और सेलिंग ऐसी आती है कि आप समझिएगा 800 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स के अंदर केवल और केवल 20 मिनट के अंदर होती है। 20 मिनट के अंदर 800 पॉइंट की गिरावट और जो भी बुल्स थे उन बुल्स को इतना माल दिया बियर्स ने, भाई साहब संभला नहीं। और मैं यहां पे इंडिया में एक बात बोलता हूं कि रिलायंस जो है एप्पल है, एप्पल यानी कि जो यूएस के अंदर एप्पल काम कर रहा है वो यहां पे रिलायंस, जो एप्पल के अंदर तेजी हुई थी वो तेजी जो है हमने मार्केट में नहीं देखी। एप्पल के अंदर इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इतना बड़ा शेयर है, इतना पैसा चाहिए उसको खरीदने के लिए। आप रिलायंस से तो आप ये समझ लीजिएगा 50 से 60 गुना जो है वॉल्यूम होता है अगर उसको रूपी टर्म में बता ले आएंगे तो। अब यहां पर मैं बोलता था कि एप्पल जिस तरीके से इंडिया में रिलायंस काम करता है तो इंडिया का जो एप्पल है वो रिलायंस है। आप देखिएगा उस एप्पल की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। धज्जियां कैसे उड़ाई आप देखिए कि ताश के पत्ते की तरह ढा दिया। आपके पास चार्ट होगा, आप एप्पल का चार्ट खोल के देखिएगा 2 दिन का। फिर देखिएगा बुल्स ने क्या किया। बुल्स ने फ्राइडे के सेशन में जब वो अगले दिन भी 5% नीचे डाउन हुआ, उन्होंने वहां से उसकी रिकवरी की। डाउ जोन्स हालांकि फ्लैट के आसपास जो है क्लोजिंग दे पाने में सक्षम हुआ, लेकिन ये इंडिकेशन है कि मार्केट में उतार चढ़ाव शुरू हो गए हैं। 10 से 15 दिन में बहुत अच्छी वोलेटिलिटी होगी और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक करेक्शन आएगी। तो अगला जो है 1 महीने के आसपास का जो समय है 10 अक्टूबर तक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत अच्छे भाव पर आपको शेयर खरीदने के लिए मिलेंगे। पैसा संभाल के रखिएगा, मैं आपको यह बता रहा हूं। दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट जो सबसे मजबूत शेयर था, जब भी डाउ जोन्स माइनस होता था इन दोनों शेयर्स को ऑपरेटर उठा के टांग देते थे ऊपर। मैं यूएस की मार्केट को क्लोजली वॉच कर रहा था काफी दिनों से और अब देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का भी धज्जियां उड़ा दी, कल भी माइनस में था। तो ये बख्श नहीं रहे थे। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई है? कहानी शुरू हुई है यूएस इलेक्शन के लिए। देखिएगा कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिडेन को जो है सपोर्ट करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस ये हैं जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिएगा हर जगह हर कंट्री के अंदर 2 गुट होते हैं, वहां पर भी 2 गुट है और वो इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो बिडेन वाला ग्रुप है वो भी माल खरीद रहा था पिछले 2-3 महीने से और देखिएगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रंप को फेवर करते हैं वो भी माल खरीद रहे थे। और अब देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग किसने शुरू की? प्रॉफिट बुकिंग शुरू की किसने? बिडेन वालों ने। और अभी देखिएगा ये क्या होगा, मार्केट को डाउ जोन्स भी देखिएगा ऊपर जाएगा फिर एकदम तेजी से गिरेगा। यानी कि जब तक यूएस इलेक्शन आएंगे डाउ जोन्स को नीचे गिरा दिया जाएगा। ट्रंप 2 चीजों पर वोट मांगता है कि मैंने यूएस की मार्केट के अंदर रिफॉर्म्स कर दिया, यूएस के बाजार बड़े कर दिए और मैंने जो है चाइना की ऐसी की तैसी कर दी। ये 2 चीजें हैं।
और देखिएगा बिडेन जो है मार्केट को आगे नहीं बढ़ने देगा, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा जो उसके फेवर में है, तो वो जो है मार्केट को गिराने के लिए जो है अग्रसर है। और जिस वॉल्यूम के साथ जो 2 दिन के अंदर वोलेटिलिटी हमने यूएस मार्केट में देखी, उसका जो असर है वो इंडिया में भी आएगा। अगर ट्रंप के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड सारी जगह पैसे लगाए हुए हैं, तो वो अपनी यूएस मार्केट के अंदर रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है और स्पेसिफिकली जो है एशिया के अंदर वो सेलिंग कर सकते हैं। इस बात से जो है मैं इनकार नहीं करूंगा, और रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि यूरोप के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट अभी कम है। उसके बाद देखिएगा नेस्डेक ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी स्टॉक मार्केट्स हैं, वर्ल्ड के अंदर बोल रहा हूं मैं, आउट परफॉर्म किया। थर्सडे के सेशन के दौरान 5% डाउन था, और उसके बाद कल भी जो है यानी कि फ्राइडे के सेशन में भी जो है दोबारा से 5%, थर्सडे 5% और फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे में जो है रिकवरी आ गई। मैंने बोला ना कि जो ट्रंप वाले जो एफआईज हैं वो वहां पे खरीद रहे हैं, तो यूएस की मार्केट आपके एक बात बता रही है कि वहां पे हड़कंप मचा हुआ है, जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है। तो यहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, और यही चीजें मैं जो है आभास कर रहा था, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब बात करते हैं कि फ्राइडे की वीडियो के समय मैंने आपको बोला था कि संयम रखिएगा, प्रॉफिट कमा लीजिएगा। अब बिडेन ग्रुप की बात कर ली, और जो सेलिंग प्रेशर है वो वहां से आएगा। अब देखिएगा यही रीजन है कि इंडो चाइना के अंदर टेंशन जो है ट्रंप पैदा रखेगा, ये इश्यूज रखेंगे, और साथ में जो है वो केंद्र में रहेगा, जिसकी वजह से उसको इलेक्शन में फेवर मिले, इंडियंस का भी, क्योंकि इंडियंस भी चाहेंगे कि अगर वो ट्रंप फेवर करे तो उसको इंडियंस की वोट मिलेंगी, इधर से मोदी जी का सपोर्ट है। तो आप ये बात मानिए, समझिएगा, ये जो इंडो चाइना टेंशन है जब तक यूएस इलेक्शन नहीं होंगे ये बरकरार रहेगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। और इसके अंदर, इस आग के अंदर घी डालने का काम अमेरिका करता रहेगा। कल भी आप देखिएगा यूएस के अंदर जो है ट्रंप के जो भाषण थे, तो यहां से भी हमें एक सीरियसनेस जो है लग रही है मार्केट के अंदर कि एक करेक्शन जो है वो आ सकती है। अब बात करते हैं 23% की जो जीडीपी की डी ग्रोथ थी, सारे जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने इस पर हल्ला मचा दिया। बाजार बंद थे, लॉकडाउन था, तो जीडीपी गिरनी थी, वो हमें भी पता है। सीधी सी बात यह है कि जीडीपी गिरनी थी, क्या डीआईज को नहीं पता? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कितना सेफ खेल रहे हैं 3 महीने से, आप समझिएगा, हमेशा ऊपर के रेट पर सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने तो सितंबर के अंदर नई स्कीम्स के अंदर पैसा लेना बंद कर दिया। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने एक्सपीरियंस से इस बात को समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर सही समय नहीं है पैसा लगाने का। अगर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ये बता दें कि हमें पैसा नहीं चाहिए, तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स हैं, वो पैसा नहीं लगाना चाह रहे। तो आप समझिएगा कि क्यों नहीं लगाना चाह रहे, ये नंबर गेम है, आप समझिएगा इसको। तो उसके बाद क्या एफआईज को नहीं पता कि 23% की जीडीपी की ग्रोथ डी ग्रोथ है, बिजनेस कमजोर है? अब आइएगा उनकी बात करते हैं। देखिएगा डीआईज बैंकों के शेयर्स को बेचना चाह रहे थे, और बेचने के लिए जाएंगे तो इंडिया के इतने जो हम ट्रेडर्स इतने एग्रेसिव हैं कि उनके बेचने से पहले खुद बेचना लग जाते हैं। उन्होंने गेम बनाया, बोला जी बैंकिंग में सेलिंग नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पाए, बोले इकट्ठा करो, बैंकों को बाय करो। देखो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उन्होंने इस थर्सडे से, पिछले थर्सडे से बाइंग करनी शुरू की, यानी कि इस वीक की बात नहीं कर रहा, पिछले वीक में थर्सडे से क्या वेडनेसडे से बाइंग शुरू की, और फ्राइडे में, उसी फ्राइडे में, इस वीक की नहीं पिछले वीक में, फ्राइडे में जबरदस्त तरीके से तेजी करी और 24,600 पर बैंक निफ्टी लेके चले गए। उन्होंने जो बाइंग करी वो कैश में बाइंग करी। अब कैश में बाइंग करेंगे, वो उनके पास पहले से बहुत माल है बैंकों का, लेकिन उन्होंने और बाइंग की, यानी कि प्राइस ऊपर चले जाए। जब प्राइस ऊपर जाते हैं तो इंडियन मेंटेलिटी है कि उसको खरीदने के लिए दौड़ेगी, क्योंकि आपको लगता है कि शेयर और भगेगा। तो पहले जब भगेगा तो आप बेच दोगे, और उसके बाद जब और तेजी करेगा तो इंडियंस जो है खरीदते हैं उस शेयर को। और उसके दिन, अगले दिन वो सोमवार को और तेज कर दिया, और वहां पर ले जाके उन्होंने अपनी शॉर्ट्स पोजीशन बना ली। अब उन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट्स बनाए, शेयर्स नहीं बेचे हैं। अब जब एफएनओ की सेटलमेंट होगी तो उनको शेयर्स देने, अब शेयर्स उनके पास है, और जिन लोगों ने उस तेजी के अंदर वो फ्यूचर्स के सौदे खरीदे हैं उनको शेयर्स मिलेंगे। तो जहां पर 25,200 पे बैंक निफ्टी गया था, मैंने कहा था भी आपको कि रेजिस्टेंस मिलेगा, यहां से निकल जाना, वहीं पर उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। और वहीं पर सेलिंग के बाद देखिएगा केवल और केवल एक हफ्ते में 2,200 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट आ गई। और वहीं से, क्या वो लोग जानते नहीं थे कि जीडीपी में डिग्रोथ है? उनको अपना माल बेचना था, माल चिपका दिया है, अब माल चिपक गया उनका। अब आइएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो सेलिंग कर रहे हैं।
उसके बाद आइएगा जो इंडियन ऑपरेटर्स है, इंडियन ऑपरेटर खेलते हैं स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में। पिछले 2 दिन से देखिएगा वो साइड लाइन है, उनको पता है भाई साहब कत्ल हो जाएगा, इतना माल बिकेगा, आपको हाथ भी लगाते हुए डर लगेगा। तो उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी थी। अगर आप देखेंगे तो आप जिस तरीके की तेजी जो है पिछले महीने अगस्त तक चल रही थी, वो आपको तेजी सितंबर में देखने के लिए नहीं मिली, और यहां पर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे जो अलर्ट्स है मैं आपको जो है बोलता जा रहा हूं, हो सकता है कि मार्केट अभी उठा पटक करे, एकदम करेक्ट नहीं हो, पर वोलेटिलिटी पक्का मार्केट के अंदर आ गई है। मार्केट में बहुत ऊपर नीचे के जो है सौदे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब एफआईज जो है फ्यूचर्स के अंदर इस तरीके की पोजीशंस बना के बैठे हैं कि वो अगर अब आपको माल देंगे तो आपको माल लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि माल नीचे आएगा, आप कहोगे मुझे नहीं लेना। अभी देखिएगा यहां पे उनको प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी देखो एफआईज को प्रॉब्लम क्या आएगी। जैसे ही बैंक निफ्टी या निफ्टी नीचे जाता है तो हमारे यहाँ के जो डेली ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उनसे पहले ही शॉर्ट मार देते हैं। तो वो शॉर्ट मार देते हैं, वो बेचारे अपना माल ही नहीं बेच पाते। तो होगा क्या कि वो पहले डीप लेके जाएंगे नीचे, और वहां पर जो हमारे लोगों से जो है शॉर्ट लगवाएंगे, और फिर उसको शाम को कवर करके लाएंगे। इसलिए वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी मार्केट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अब एफआईज जो है यहां पर एग्रेसिवली काम करेंगे। देखिएगा वो यहां पे शेयर खरीदने नहीं आए हैं, वो यहां पर पैसा बनाने आए हैं। तो उन्होंने पहले शेयर्स को खरीदा है, अब देखिएगा वो शेयर्स आपके हाथ में थमा चुके हैं या मेरे हाथ में थमाने की कोशिश कर चुके हैं, और हम लोग शेयर्स लेंगे। अब वो पैसा निकालेंगे अपना, और हमारे पास शेयर्स होंगे, पैसे नहीं होंगे। और जब नीचे आएगा तब हम ये कहेंगे यार पैसे तो हम पहले ही लगा चुके। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो उसी समय पर दोबारा से एंट्री करेंगे। तो वो कुछ इसी तरीके से सेलिंग करेंगे जैसे कि मार्च में की थी, लेकिन उतनी सीवियर नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 10,400 तक जो है वो निफ्टी को लेके आ सकते हैं बड़े आराम से यहां पर। और अब बात करते हैं टेक्निकल्स वालों की। और देखिएगा टेक्निकल से पहले मैं रिलायंस की बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस का वही हाल होगा जो एप्पल का हुआ है पिछले 2 दिन में डाउ जोन्स में। और क्यों होगा, रीजन समझ लिया। जब एप्पल का भूत उतरना शुरू होगा, भूत उतरने का मतलब समझते हैं ना, जब नीचे गिरना शुरू होगा, तो आप ये समझिएगा कि किसका भी भूत उतर जाएगा, बाकी शेयरों का भी भूत उतार देंगे वो साथ साथ। रिलायंस जो है रोके हुए मार्केट को, और वो रिलायंस को बेचना शुरू कर देंगे। अभी रिलायंस में कुछ हुआ थोड़ी ना है भाई साहब, पैसे की इन्वेस्टमेंट आई है, रिटर्न का है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते ना पिछली बार की क्या है, और सबकी तो एम्प्लॉइज की सैलरी कट कर दी। अगर रिलायंस इतना पावरफुल होता तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलायंस में भी ये 10 से 15-20% देखिए करेक्शन देके मारेंगे इस बार। और ये 20% की जो करेक्शन आएगी उसके बाद लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे 10% पे, भाई साहब रिलायंस है, और फिर वो हाथ ही नहीं लगाएंगे 2-3-4 महीने, और फिर आप ही लोग उन शेयर्स को, रिलायंस को दोबारा से उनको सौंप दोगे। तो ध्यान रखिएगा, अपना जो है ध्यान रखिएगा कि कब आपने खरीदना, और अपने पैसे से खरीदना, उधार के पैसे से मत खरीदना। सरकार बड़ी सचेत थी। अभी ये जो फैसला आना था ये 2-3 बार डेफर हो चुका था, और ये मान रहे थे कि 1 दिसंबर से आएगा मार्जिन वाला, लेकिन सरकार को पता है तब तक भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएगा बहुत सारा पैसा उधार लेके। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा भाई साहब इसको अभी लगाओ, जो भी पोजीशन है हल्की करवाओ रिटेल इन्वेस्टर्स की। अगर नहीं रिटेल इन्वेस्टर फिर मरेगा, तो उसको मरने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने सही स्टेप उठाया है यहाँ पे। जो मुझे लगता है बहुत लोगों को आपत्ति भी हुई, ब्रोकर्स तो बड़े नाराज हैं कि ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि मार्केट गिरेगी तो रिटेल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो जो लीवरेज पोजीशंस है वो हल्की करवा दी हैं। तो अब इसीलिए भी जो है सेलिंग इतनी बड़ी नहीं आएगी। अगर यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशंस, मार्जिन की पोजीशंस होती तो कटवाने के लिए वो नीचे तक लेके आते, लेकिन बहुत सारी पोजीशंस अब फ्यूचर्स में बढ़ सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे एक मित्र टेक्निकल एनालिसिस्ट। मैं कह रहा हूँ भाई साहब आज कल क्या लग रहा है आपको, चार्ट पे क्या लग रहा है? बोलता जी भाई साहब चार्ट पे सच बात बताऊं तो मंदा लग रहा है। मैंने कहा फिर बोलते क्यों नहीं हो? बोले भाई साहब बोलते इसलिए नहीं है, जब जब मंदा लगा ना हर बार ऊपर चले गए। हमारे तो लत्ते बिक गए। लत्ते बिकने का मतलब समझते हो, कपड़े। बोला हमारे तो लत्ते बिक गए, और अब शॉर्ट है तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। पहले ही जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारी खाट खड़ी कर रखी है। बोले जी आपको तो कुछ पता नहीं। भाई साहब पता इसलिए नहीं, लकीरों से आइडिया तो लग जाता है, लेकिन काम तो असली पैसों से होता है, दाम से। एफआईज ने डाला दाम और टेक्निकल रह गए साइड में। रोज सुबह खोलते थे निफ्टी को 70 पॉइंट ऊपर, भाई साहब कुछ नहीं पता चलता था। वहां पे सिंगापुर निफ्टी नीचे और यहाँ पे 70 पॉइंट ऊपर। आ जाओ जी, सबके सौदे काट कूट के साइड हो गए। आप अपने टेक्निकल चार्ट का जो है झंडा बना के रखो अपने पास। अब वो बेचारे वो कह रहे हैं जी सच में शॉर्ट होना है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो देखिएगा जो टेक्निकल ऐसे बेचारे वो भी ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि माल बिकेगा, मार्केट नीचे आएगी, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कांड करा चुके हैं वो पहले ही। लोगों को कहते थे जी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, और जितने उन्होंने सौदे बनवाए वो सारे कट गए। और देखिएगा वो ये कहते जी देखो जी हम जीटीवी वाले तो है नहीं,
या जी बिजनेस वाले तो है नहीं। हम सुबह उठ के कहेंगे जी निफ्टी इतने पे खरीद लो, इतने पे बेच दो, इतने पे बेच दो, इतने पे खरीद लो, दोनों साइड के सौदे बता देंगे, शॉर्ट के भी लॉन्ग के भी। जब प्रोग्राम खत्म होगा, मार्केट नीचे चली गई तो वो वाली क्लिप चला देंगे जिसमें हमने शॉर्ट बोला था। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो वो वाली शाम को क्लिप चल जाएगी, देखो जी हमने तो बोला था ये ऊपर जाएगा। तो कहते हैं यार हम वो तो है नहीं, जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है कि जी हम वो तो है नहीं जी बिजनेस वाले कि नीचे गई तो नीचे बता देंगे, ऊपर वाले तो ऊपर बता देंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि उनके पास बेचारों के पास क्लिप नहीं है। वो कहते हैं हम तो एक ही व्यू रख सकते हैं, या तो नीचे का या ऊपर का। जी बिजनेस की तरह दोनों व्यू नहीं रख सकते, और फिर बाद में क्लिप लगा दें जी देखो जी हमने कहा था जी ऊपर जाएगा। तो ये मैं काफी समय से जो है ये चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये मेरा अगले हफ्ते का जो मार्केट का आउटलुक है वो ऐसा मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी करेक्शन, तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दम हो जाएगी, लेकिन जो है एफआईज का जो है रुख बदल चुका है। और जिस तरीके से यूएस मार्केट के अंदर उठापटक हुई है डाउ जोन्स के अंदर और स्पेशली नेस्डैक के अंदर और S&P 500 के अंदर भी, यहां पर मार्केट का रुख क्लियरली बदलता जा रहा है। और मैं अभी कोई शेयर स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब शेयर बेचने के लिए आते हैं ये एफआईज तो ये देखते नहीं है कि किस रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि ये पहले एफआईज फ्यूचर में अपने ऊपर पे रेट पे माल बेच के आए और अब यहां माल बेचना शुरू कर देंगे, शेयर चला जाएगा नीचे। सब लोगों ने ऊपर खरीदे हैं, अब जब महीने की एक्सपायरी आएगी सबको ऊपर वाले शेयर्स महीने के एंड तक उनको दे देंगे, लीजिए जी अपना माल। तो 20-20% जो शेयर्स या 25-25% जो नीचे के भाव पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स उनको थमा दिए जाएंगे। और फिर वो क्या करेंगे, यूएस इलेक्शन का वेट करेंगे और 1-1.5 महीने के लिए जो है वॉल्यूम मार्केट में कम हो जाएंगे। मार्केट में वॉल्यूम अभी भी कम हो गए हैं और हम लोग जो है जो उधारी के पैसे से खेल रहे हैं या जिनके अंदर संयम नहीं है वो फिर देखिएगा औने पौने दाम पर बेच देंगे। अगर किसी भी शेयर में फंस जाए तो आराम से बैठ के रखिएगा, होल्ड राइट सिट टाइट। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अपनी जो पोजीशंस हैं वो हल्की रखिए, जो है पूरा पैसा भी इन्वेस्ट मत करिए। अच्छे मौके जो हैं हमें लग रहा है। अब आइएगा बात करते हैं, कुछ बहुत बड़े जो है विद्वान है हमारे IIFL के जो है एक हमारे जो सीनियर जो है एनालिसिस्ट हैं, वो बेचारे बहुत अच्छी बात करते हैं। वो 2-3 बार कह चुके जी मार्केट अभी गिरेगी उसके बाद इतनी तेजी आएगी, मार्केट गिरेगी उसके बाद, लेकिन मार्केट उनकी सुन ही नहीं रही है। मार्केट किसी की नहीं सुन रही है, मार्केट सुन रही है पैसे की। जिधर पैसा रहेगा उधर मार्केट चलेगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सारे टेक्निकल एनालिसिस जो है फेल हो गए, सारे फंडामेंटल एनालिसिस फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि फंडामेंटली कंपनी की वैल्यू बनती नहीं है। टेक्निकल वाले कहते थे जी अब तो बस करेक्शन आ जाएगी और रोज देखिएगा उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब धैर्य रखिए, अच्छा समय आ रहा है। आपको जो भी शेयर्स हैं अभी आपके पास, जो भी खरीदने का प्लान कर रहे थे, वो आपको अच्छे भाव पर मिल सकते हैं। बस अब आप इंतजार करिएगा अगले 1 महीने का। अगले 1 महीने के लिए जो है खरीदारी का समय आ रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने भी देखिएगा अभी जो है ब्लू कपड़े पहन लिए हैं और ब्लू कपड़े ये इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिएगा जी मार्केट में करेक्शन आएगी तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो और मैं रेडी हूं इस बात के लिए, और नहीं भी आएगी तो तब तक मुझे मेरा जो बैंक है वो मुझे अच्छे पैसे दे रहा है, या जो दूसरी जगह मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं वहां से मैं एक अच्छी रिटर्न्स जो है अर्न करने की कैपेसिटी अभी भी रख रहा हूं। हालांकि जो मार्केट से होती है उतनी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक यानी कि अच्छे जो रिटर्न्स हैं वो आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।